पहले बात करेंगे अमेजॉन कंपनी को लेकर और इस कंपनी के अज्ञात सेलर के खिलाफ एफआईआर हो गई है। आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सख्ती के बाद यह एफआईआर हुई है। तो राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत यह एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा, प्रिंट कपड़े और जूते बेचने का यह पूरा मामला है, जिसमें गृह मंत्री का यह साफ कहना है कि तिरंगे का अपमान मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने डीजीपी को निर्देश भी दिए थे, अमेजॉन कंपनी और मालिक पर एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं, ये एक प्रोटोकॉल है, ये कानून है और इस तरह से इसका उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को प्रिंट करना किसी भी प्रोडक्ट पर यह अपमानजनक है। और यह साफ कहना है प्रदेश के गृह मंत्री का कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत पीड़ादायी बात है, वो पीड़ाजनक प्रसंग है, मेरे संज्ञान में भी आया है। राष्ट्रीयता, राष्ट्र की भावना, राष्ट्र के अपमान का कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो बिक्री में राष्ट्रध्वज का उपयोग किया गया है, उसमें ध्वज संहिता का उल्लंघन में मुझे प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ है। ये असहनीय है कि जूते तक पर इसका उपयोग किया गया है। मैंने डीजीपी को निर्देश किए हैं कि अमेजन कंपनी के मालिक पर, संस्था पर जो भी है उस पर तत्काल एफआईआर मध्य प्रदेश के अंदर दर्ज कर उन पर कार्रवाई करें। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सूरज शर्मा हमारे साथ। आइए उनसे हम ज्यादा जानकारी लेते हैं। सूरज, क्या कुछ बताएंगे, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर एक प्रोटोकॉल होता है, कानून है। आप इस तरह से किसी भी प्रोडक्ट पर तिरंगे को नहीं छाप सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ऑनलाइन शिपिंग कंपनी अमेज़ॉन में जिस तरीके से आज रिपब्लिक सेल के द्वारा एक व्यक्ति ने जिस तरीके से उस पर लॉगिन किया था, तो उसको शुभम नायडू, जो हबीबगंज स्टेशन 7 नंबर बस स्टॉप पर रहने वाला व्यक्ति है, उसने जब ऑनलाइन कंपनी का लोगो देखा तो शिकायत की और जिस पर गृह मंत्री ने तत्काल निर्देश दिए थे कि राष्ट्रीय गौरव तिरंगे का अपमान सहन नहीं होगा। तो तत्काल ही डीजीपी को निर्देश दिए थे कि इस मामले में संज्ञान लिया जाए और उस पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी अमेज़ॉन कंपनी कि उस पर जिस तरीके से जो अज्ञात सेलर था उसके नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है। जब किस तरीके से जो पहले भी हम बात करें तो अमेज़ॉन कंपनी पर पहले भी इस तरीके के मामले दर्ज हो चुके हैं। खासतौर से आज की बात करें तो गणतंत्र दिवस था, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तरीके से जो टी शर्ट, पैंट और जूते थे उन पर तिरंगा प्रिंटेड था। तो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय गौरव के अपमान का मामला इस पर दर्ज हुआ है। और जिस तरीके से राष्ट्र का गौरव रोकथाम अधिनियम जो 2003 है उसके तहत ये मामला दर्ज हुआ है। अब देखने होगा कि क्राइम ब्रांच किस तरीके से छानबीन करती है और कौन जो सेलर है, जो अज्ञात सेलर है, उस पर क्या कार्रवाई करती है। कुल मिलाकर मामला वही है कि इसके पहले भी अमेज़ॉन कंपनी विवादों में आई थी जब भिंड में गांजा तस्करी उसके मार्फत की गई थी और अमेज़ॉन कंपनी के अधिकारियों को भी उस समय बुलाया गया था कि इस तरीके की जानकारी है कि जिस तरीके से लगातार गांजा सप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से किया जा रहा है। एक बार फिर अमेज़ॉन कंपनी विवादों में, हालांकि अभी तक सीधी कंपनी पर एफआईआर नहीं हुई है, लेकिन अज्ञात सेलर के नाम पर एफआईआर दर्ज हुई है कि किस तरीके से अमेज़ॉन की साइट पर इस तरीके की जो सामग्री है वो लगाई गई है, जिसमें खासतौर से जूते, टी शर्ट और जीन्स यानी जो कैप, उन पर तिरंगा प्रिंटेड है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय गौरव के अपमान का मामला दर्ज किया है। अब देखना ही होगा कि क्राइम ब्रांच इसमें किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है और आगे चल के किस तरीके से क्या अमेज़ॉन कंपनी इस बात का ध्यान रखेगा कि भविष्य में खासतौर से 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे जब दिन आते हैं तो उन पर इस तरह की कोई गलती ना हो, ताकि किसी के सम्मान को ठेस ना पहुंचे, राष्ट्र के गौरव को ठेस ना पहुंचे। शाहिदा, और ये किसी का सम्मान नहीं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान है। सूरज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खैर,